श्लोक 65। प्रसदे सर्वा दुःखानां हनिरस्योपजयते प्रसन्ना चेतसो हयसु बुद्धि पर्यवसिष्ठते। For one, the satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में सेटिस्फाई हो जाता है वो किसी भी सारे समस्याओं से दूर रहता है। In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. जैसे वो कृष्ण अगर कोई डिस्ट्रैक्टेड भी है, जैसे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है वो सारे समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ओके, श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्या न च युक्तस्या भवाना न च भवयतः शान्तिर् असंतस्या कुतः सुखम। वन हु इज़ नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, कैन हैव नीदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, उसके अंदर वो कभी भी उस लेवल की, मतलब मैं जैसे हमेशा बोलती थी अलग रिलीजन के लोग हो तो आप अपने हिसाब से ईश्वर को मान सकते हो, बट अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हो तो आपके अंदर की जो ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, मतलब जो स्पिरिचुअल जो बुद्धि होती है वैसा वो काम नहीं करेगा, आप स्टडी माइंड में नहीं रहोगे, विदाउट विच देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, आपके अंदर पीस नहीं बनेगा। एंड हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस, कैसे हैप्पीनेस मिल सकता है पीस के बगैर, कैसे कुछ खुशी मिलेगा, दिमाग ही शांत नहीं रहेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस से सबसे पहले शांति, ठीक है, सबसे पहले शांति आ जाती है, ठीक है। श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यं मनोनुविधीयते तद् अस्या हरति प्रजनां वयुर्नवान् इवाम्भसि। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट, जैसे एक बड़ा सा हवा जो आता है वो बोट को उड़ा लेके जाता है ऑन द वाटर। इवन वन ऑफ द रूमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस। तो जब भी बोट जो आता है वो उड़ा के लेके जाता है ना, क्या बोलते हैं, वाटर के ऊपर रहने वाले बोट को हवा उड़ा देके लेके चला जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड। इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस, जो तुम्हारा जो मन भटका हुआ है, ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस। अगर कोई एक थॉट इंसान को इनफ है, काफ़ी है उसको भटकाने के लिए, कोई एक थॉट से इंसान पूरी तरीके से भटक सकता है, ठीक है। सो श्लोक 68। तस्माद् यस्या महाबहो निगृह्तनि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यस्तस्या प्रजना प्रतिष्ठिता। Therefore, O mighty armed one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. जो सारे नेगेटिव चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से खुद को रोक सकता है, जो सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को कंट्रोल कर सकता है, वन whose senses, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, restrained from their objects, जो मतलब भटकने से, ऑब्जेक्ट से सेंसेस को रोक लेता है, भटकने से रिस्ट्रेन करके रखता है। वंस हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू, मतलब जो होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन होना, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सारे चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, उसका इंटेलिजेंस जो है वो स्टडी है। मतलब सेंस ऑर्गन्स को अगर तुमने रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस स्टडी है। और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस करने की ज़रूरत है। श्लोक 69। या निशा सर्वा भूतानां तस्यां जगर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective age. What is night for, जो सबके लिए अंधकार रात्रि है, is it वो जागने का समय। जैसे कि मान लो कुछ लोग रात के 4 बजे जाके सोते हैं, तो कुछ लोग 4 बजे उठते हैं। जब सब सो रहे हैं, जो अवेकनिंग जिसके अंदर होती है वो उसी टाइम पे उठ जाते हैं, फॉर सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करने के लिए अवेकनिंग होती है उसके अंदर। एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बींग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव एज सेज। जो सेज है, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, वो उसी टाइम पे जागता है जो सब सो रहे हैं, ठीक है।
और जब सब जागे हुए हैं, द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बींग्स, जो सब जिस टाइम पे जागते हैं, इज़ नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज, कैसे नाइट है उसके लिए, वो उस टाइम ध्यान करते हैं। सब जिस टाइम जागते हैं, मान लो 6 बजे 7 बजे सब जाग रहे हैं, वो उस टाइम पे पहले वो उठ चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है, उस टाइम पे उसका नाइट है, मतलब उस टाइम पे वो अपना ध्यान में मग्न है पूरा तरीके से। वो उस अंधकार में ध्यान करते तो सामने क्या दिखता है, रात्रि दिखता है ना, आंखें बंद होता है तो अंधकार दिखता है, तो उसके लिए वो अंधकार है, वो सो नहीं रहा है, वो ध्यान कर रहा है। ठीक है, जिस टाइम सब जाग रहे हैं उस टाइम वो ध्यान कर रहा है। सारे मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ से खुद को, जब सब जाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो उस टाइम पे उसका रात है, ध्यान में मग्न है। श्लोक 17। अपूर्या मनाम अचला प्रतिष्ठां समुद्राम अपः प्रविशन्ति यद्वात् तद्वात् कमायं प्रविशन्ति सर्वेशा सन्तिम अपनोति न कमाकमी। अ पर्सन हु इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय द इंसेसेंट फ्लो ऑफ डिज़ायर्स, जिसके बहुत सारे डिज़ायर्स से वो डिस्टर्ब नहीं होते, डिज़ायर्स आ सकते हैं बट उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। दैट एंटर लाइक रिवर्स इनटू ओशंस, जैसे कैसे थॉट्स कैसे आते हैं, जैसे बहुत सारी नदियाँ समुद्र में घुस रहे हैं, वैसे ही दिमाग में थॉट्स आता है बट उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। विच इज़ एवर बीइंग फिल्ड बट इज़ ऑलवेज स्टिल, भरे जा रहे थॉट्स, भरे जा रहे बट वो शांत है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो आप एक लाइव शो कर रहे हो, कमेंट्स की बरसात हो रही है, आप शांत हो, आपको पता है कि क्या करना है। ठीक है, सो विच इज़ एवर बीइंग फिल्ड बाई इज़ ऑलवेज स्टिल कैन अलोन अचीव पीस, वो वैसे ही पीस अचीव कर लेगा, उसको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई सच डिज़ायर्स, वैसा आदमी वो बनेगा नहीं जिसको वो सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए पागल बनता जा रहा है, वैसा नहीं, शांत सा हो जाएगा। ठीक है, सब आराम से हो जाएगा, वो पीस मेकर हो जाएगा, खुद को शांत रख पाएगा। एंड वो वैसा आदमी नहीं बनेगा जो कि किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पागल हो रहा है। श्लोक 71। विहया कमान यः सर्वान् पुमांस चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकरः शासन्तिम् अधिगच्छति। अ पर्सन हु हैज़ गिवन अप ऑल डिजायर, जो अपने सारी इच्छाओं को छोड़ चुका है, क्योंकि होना तो वही है जो भगवान चाहेंगे, तो क्यों अपनी इच्छाओं के पीछे परेशान होना है। ठीक है, क्यों ही वो करना है, क्या बोलते हैं, चीज़ों को लेकर सोच विचार करना है। जैसे जिसने अपने सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है, भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, बस अपना डेली काम करता जा रहा है। हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिज़ायर, सारी इच्छाओं से जो मुक्त रहता है। हु हैज़ गिवन अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप एंड इज़ डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, जिसका ईगो नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता मैंने किया है, मेरे वजह से, ऐसा नहीं सोचता, जिसने में सारी ईगो दे चुका है। ठीक है, ही अलोन कैन अटेन पीस, वो पीस अटेन कर सकता है, वो शांति अटेन कर सकता है, उसको पता है सब कुछ तो वो ईश्वर ही करने वाला है, उनसे ही होना है। श्लोक 72। ईसा ब्रह्मी स्थिति परथा नैनाम प्रपया विमुह्यति स्थितवस्याम अंता कलेपी ब्रह्मा निर्वाणामृच्छति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. ऐसा ही होता है स्पिरिचुअल लाइफ, जिसमें हम शांति से रहते हैं। आफ्टर अटेनिंग विच, उसको अटेन करने के बाद हमें कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। इफ़ वन इज़ द सिचुएटेड इवन, अगर ऐसा कोई अपने मृत्यु के 1 घंटे पहले भी अगर ऐसे बन जाए, पूरा ज़िंदगी गड़बड़ किया है, मृत्यु के 1 घंटे पहले उसको लग रहा है मुझे ऐसा रहना चाहिए, और उस टाइम पे वो शांत हो गया, सिर्फ भगवान के हाथों में छोड़ करके एकदम चुपचाप सा हो गया है, तब भी वो भगवान के उस दिव्य भवन में घुस सकता है, क्योंकि वो उस टाइम पे तो स्वर्गीय अनुभूति को ला पा रहा है ना, शांत रह करके, तो वो भगवान के किंगडम में घुस गया जैसे वो शांत बन गया। यही तक है श्लोक नंबर 72 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ भगवद गीता। अगले दिन से हम श्लोक नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।